तीन दोस्तों की प्रेरणादायक कहानी गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से। इसे अंत तक सुने, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक दिन आश्रम में गुरु और शिष्य के बीच जीवन की गहन चर्चा चल रही थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज के समय में लोग दोस्ती को निभाते हैं, पर जब धन या खजाने जैसी चीज सामने आती है तो ईमानदारी टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है? यह जमाना कितना बिगड़ता जा रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, आनंद, यही जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है। आज मैं तुम्हें तीन दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें खजाने की खोज होती है और अंत में ईमानदारी की जीत होती है। बहुत समय पहले एक नगर में तीन मित्र रहते थे। विक्रम बुद्धिमान और योजनाकार था, और दूसरा सुरेश मेहनती पर थोड़ा लालची। राजेश सीधा साधा और ईमानदार। उसकी ईमानदारी की चर्चा बहुत दूर दूर होती थी। तीनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। उनकी दोस्ती नगर में मिसाल थी। एक दिन उन्हें यह खबर मिली कि पास के जंगल में एक पुराने महल के खंडहर में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। यह खजाना किसी राजा का था, जिसे युद्ध के समय छुपा दिया गया था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे साथ मिलकर खजाने की खोज करेंगे और उसे बराबर बराबर बांटेंगे। उन्होंने शपथ ली कि हम ऐसा ही करेंगे। किसी के मन में कोई लालच नहीं होगा। जो भी धन मिलेगा उसे हम तीनों बराबर में बांट लेंगे। हम तीनों चाहे जो हो, ईमानदारी से खजाना बांटेंगे। हमारी दोस्ती सबसे ऊपर है। हमारी दोस्ती की चर्चा दूरों तक होगी और हम इतिहास में भी तीनों दोस्तों की कहानी गाई जाएगी। लेकिन मन के कोनों में लालच की लहरें पहले ही उड़ने लगी थीं। विक्रम सोच रहा था, मेरे बिना ये खजाना ढूंढ ही नहीं सकते। असली हक मेरा ही होगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ और मैं खजाना ढूंढने में सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा। सुरेश मन ही मन बोला, मेरी मेहनत सबसे ज़्यादा है तो हिस्सा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। सिर्फ राजेश ही था जिसने सच में सोचा, ईश्वर ने यदि हमें खजाना दिया तो उसे न्यायपूर्वक बांटना ही सही रहेगा और हम ऐसा ही करेंगे। तीनों दोस्त जंगल की ओर निकले। रास्ते में कई कठिनाइयाँ आईं। तेज धूप, प्यास, बारिश, कांटे, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों का भय, कांटों और कीचड़ से भरे रास्ते। यहाँ एक बात स्पष्ट हुई, जब खतरा आया तो केवल राजेश ने बिना स्वार्थ के अपने दोस्तों का साथ दिया। सुरेश और विवेक ने कई बार अपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, पर राजेश ने हमेशा ईमानदारी दिखाई। गुरु ने यहाँ शिष्य से पूछा, आनंद, क्या तुम समझे? कठिनाइयाँ ही इंसान की असलियत सामने लाती हैं। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, संकट में ही पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कई दिन की खोज के बाद आखिरकार उन्हें खंडहर के नीचे एक गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करने पर तीनों ने देखा, सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों से भरे बड़े बड़े संदूक रखे हैं। तीनों की आंखें चमक उठीं। विक्रम ने कहा, यह खजाना तो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे। सुरेश बोला, हाँ, लेकिन इसे बराबर क्यों बांटना? जिसने मेहनत ज़्यादा की है उसे हिस्सा भी ज़्यादा मिलना चाहिए। राजेश शांत खड़ा था। उसने कहा, दोस्तों, हमने बचपन से सीखा है कि ईमानदारी
हमें हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है और लालच हमेशा गलत का परिणाम देता है। हमने भी वचन लिया था कि खजाना बराबर बांटेंगे। हमें ईश्वर की दी हुई इस नेमत को न्यायपूर्वक बांटना चाहिए, ना कि बेईमानी के साथ में। विक्रम और सुरेश ने मन ही मन योजना बनाई। वे सोचने लगे, यदि हम राजेश को हटा दें तो यह सब खजाना हमारा हो जाएगा। क्यों ना हम राजेश को मार दें। खजाना हम दोनों में बांटा जाएगा और हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। उन्होंने तय किया कि रात में राजेश को धोखा देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश ने उनके इरादों को उनकी बातचीत से जान लिया। उसने सोचा, दोस्ती में धोखा, पर मैं भी उनकी तरह नहीं बनूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा और ईमानदारी की मिसाल दूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ में धोखा नहीं करूंगा। अगली सुबह जब वे गुफा से बाहर आए तो विक्रम और सुरेश ने राजेश को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन गुफा के पास ही एक गहरी खाई थी। संघर्ष में दोनों लालची मित्र उसी खाई में गिर पड़े और वही उनकी मृत्यु हो गई। राजेश स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्ती का यह अंत क्यों? सिर्फ लोभ और विश्वासघात ने सब बर्बाद कर दिया। राजेश ने अकेले ही खजाने को नगर के राजा के पास पहुंचा दिया और सारी घटना कह सुनाई। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सच्चे इंसान हो। खजाना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ना लोभ किया ना धोखा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारा जैसा इंसान इस संसार में मिलना मुश्किल है। तुम चाहते तो ये खजाना अकेले ही रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। राजेश ने खजाने का बड़ा हिस्सा नगर के गरीबों में बांट दिया और शेष को साधारण जीवन के लिए रखा। वह नगर में ईमानदार राजेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा, आनंद यही जीवन का सत्य है। लालच दोस्ती, रिश्ते और इंसानियत को नष्ट कर देता है, पर ईमानदारी अनंत जीतती है। खजाना भौतिक हो सकता है, लेकिन असली खजाना है सत्य और ईमानदारी। जो ईमानदारी की रास्ता पर चलता है वह हमेशा सुख ही पाता है। शिष्य की आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। दौलत से बड़ा दौलत है ईमानदारी की, और खजाने से बड़ा खजाना है स्वच्छ चरित्र। जीवन में खजाने की खोज करो, पर असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। जो दोस्ती को लोभ से ऊपर रखता है वही सच्चा विजेता है। इस संसार में इंसान वही सुखी है जो ईमानदारी से जीता है, जो अपनी दोस्ती में खोट नहीं रखता है। उसे कभी कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती है। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाले व्यक्ति का जीवन ही कुछ और होता है। सच्चाई के रास्ते पर कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन उनका अंत जल्दी ही हो जाता है। इसीलिए हर एक इंसान को सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। कभी भी अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ में या अपने भाई बंधुओं के साथ में धोखा या बेईमानी नहीं करनी चाहिए।
इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। मन में लालच पैदा करना यह हानिकारक है। यह बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन सकता है। इसीलिए अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आप उसी के रास्ते चलते रहिए। उसमें कठिनाई आएंगी, लेकिन उसका अंत बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसीलिए सच्चाई के रास्ते पर हो तो उसी पे चलते रहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। चाहे धन दौलत या कुछ भी आ जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी एक तरफ और धन दौलत एक तरफ। सच्चाई ईमानदारी के आगे कोई भी दौलत काम नहीं आती है। दोस्ती रिश्तों से बड़ी है, पर ईमानदारी सबसे बड़ी है। खजाना मिल सकता है, पर उसे संभालने के लिए स्वच्छ चरित्र चाहिए। लालच और धोखा हमेशा विनाश लाते हैं, जबकि सत्य और ईमानदारी ही अमर खजाना है। और यह अमर खजाना अपने साथ हमेशा रखिए। जो इंसान मन में लालच लाते हैं, दोस्तों, मित्रों और अपने भाईचारों के साथ में छल और कपट करते हैं, तो उनका अंत ऐसा ही होता है। उन्हें सुख नसीब में नहीं होता है। उनका जीवन दुख और कष्टों में जाता है। आखिरकार मरना तो सभी को होता है, लेकिन अगर मरने के बाद में समाज में बुराइयां फैल जाएं, इंसान आपको गलत ठहराए, तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं तो ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। जो दोस्ती को लोभ से ऊपर रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। वही सच्चा ईमानदार इंसान होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं घेरेगा अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो। अगर ईमानदारी के रास्ते पर हैं तो उससे भटके नहीं। आप आंख बंद करके उसी पर चलते रहें। अगर आपके मन में लालच दौड़ जाता है, अगर आप लालच के रास्ते पर चल देते हैं, तो आपको ईमानदारी का फल नहीं मिलता है। आगे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में खजाने की खोज करो, पर असली खजाना सोना चांदी नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। तभी आपका जीवन अच्छा बन सकता है। जो दोस्ती को लोभ और लालच से खत्म कर देता है, तो उसका अंत ही हो जाता है। वह समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता है। जो अपने दोस्त के साथ में छल करता है, यह जीवन का सत्य है। लालच दोस्ती, रिश्ते और इंसानियत को नष्ट कर देता है। ईमानदारी अंत तक जीतती है। खजाना भौतिक हो सकता है, लेकिन असली खजाना सत्य और ईमानदारी ही होती है। इसीलिए हमेशा सत्य की रास्ता पर चलें। दौलत से बड़ी दौलत ईमानदारी है, और खजाने से बड़ा खजाना स्वच्छ चरित्र है। ये बात कभी मत भूलें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ नया ज्ञान सीख सकें। अपने चरित्र को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो वीडियो में बताई गई बातों को
अपने जीवन में अवश्य उतारें। आशा करती हूँ कि ये 3 दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसीलिए अपनी दोस्ती में कभी भी लालच मत लाएं। कहानी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे अगला वीडियो बनाने में आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत मोटिवेट करता है।